कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में अचानक से हरी सब्जियां खत्म हो गई। कभी कुछ डिफरेंट खाने की इच्छा होती है। तो नमस्कार, मैं हूं नीतू शंकर और लाई हूं आज अपनी किचन में एक बहुत ही ऐसी स्वादिष्ट सब्जी, चने की दाल की बनी हुई सब्जी। बंगाल में इसे धोखे की सब्जी बोली जाती है। हमारे यहाँ क्या बोली जाती है वो आप समझिए, लेकिन ये मैं लाई हूँ जो सब्जी, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। बनाना आसान ही इसे कहा जाए और ये बहुत कम मसालों के साथ बन जाती है। सबसे पहले इसके हम मसाले तैयार करते हैं। यहाँ देखिए हमने एक बड़ी सी प्याज ली है और इसे मैंने 3-4 भागों में काट लिया है और एक टमाटर हमने लिया है। थोड़ी सी एक फ्राई पैन में मैं सरसों की तेल लेती हूँ जस्ट ग्रीस करने के लिए, 1 चम्मच के आसपास। और जब ये तेल हमारी गर्म हो जाती है तो देखिए टमाटर को कुछ इस तरीके से आधे काट कर और प्याज को 4 भागों में काट कर मैं इसमें लाल होने के लिए, रोस्ट करने के लिए डाल देती हूँ। साथ में मैंने डाला 3 सूखी लाल मिर्च, क्योंकि सूखी लाल मिर्च जो रोस्टेड रहती है ना उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। यहाँ मैंने चने की दाल, अंदाज से आप लेंगे, और इसे मैंने ओवरनाइट पानी में भिजा कर रख दिया था। ऐसे 2-3 घंटे में भी आपकी दाल भीग जाती है, पर मैंने एक रात पहले ही भिजा दिया था इसे। ये देखिए इधर जो है ना हमारी प्याज, टमाटर और हमारी सूखी लाल मिर्च जो है वो लाल हो गई, उसे मैंने फ्लिप कर दिया। और इन जो दालों को मैंने दरदरी पीस लिया, यानी पीसा कुछ ऐसा कि नीचे का जो हिस्सा है ना वो पूरी महीन हो गई है और ऊपर से कुछ दानेदार दाल के दाने दिख रही हैं। ये जार को आप धोएंगे नहीं, क्योंकि ये जो हमने जो रोस्ट किया है ना प्याज और टमाटर, इसे हम इसी में पीस लेंगे। ये देखिए हमारे ये मसाले पीसकर बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छी इसकी टेस्ट आती है। अब आई दाल की सीजनिंग की बारी थी। ये मैंने ना सूखी धनिया और सूखी सौंफ ये मैंने कूट लिए थे। इसकी जो टेस्ट आती है ना दाल में बहुत अच्छी आती है। तो इसे करीब मैंने 1 चम्मच मिला दिया। थोड़ी सी मिलाई इसमें हमने हींग, आप अंदाज से मिलाएंगे इसमें हींग। और हींग मिलाने के बाद ये देखिए छोटी छोटी बारीक मैंने हरे मिर्चे काट रखे हैं। इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। एक एक बाइट में जो हरे मिर्चे की टेस्ट आती है ना बहुत अच्छी आती है। और थोड़ी सी हमने अदरक के पेस्ट को इसमें मिलाया। ये जो है ना अदरक जो है इसकी टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। और सबसे लास्ट में हम स्वादानुसार नमक मिलाएंगे, इसलिए कि अगर नमक पहले दे देंगे तो वो बहुत जल्दी वाटर रिलीज कर देती है। इन सबों को मिलाकर हमने रफली, देखिए बहुत अच्छे से एक ही हाथ से मैं चला रही हूँ क्योंकि एक हाथ से कैमरा होल्ड किया है। तो देखिए इस तरीके से हमारी दाल जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब करनी क्या है कि ये जो फ्राई पैन जिसमें हमने प्याज वगैरह रोस्ट किए थे उसमें ऑलरेडी थोड़ी सी तेल मिली है। थोड़ी सी मैंने 1/2 चम्मच के करीब तेल और मिलाई। और तेल मिलाने के बाद ये जो दाल हमने पीस के रखी थी ना, देखिए इसे मैंने कुछ चीले के तरीके से पूरे दाल को फैला दिया। थिकनेस थोड़ी होनी चाहिए सो डैट कि जब आप इसे कट करेंगे तो इसके मोटे मोटे पीसेस हो। साथ में मिलाई ऊपर से हमने कलौंजी और थोड़े से हमने अजवाइन के दाने। इसे ऊपर से देने से क्या होती है ना कि जब आप इसे फ्लिप करेंगे और ये पकेगी डायरेक्ट तो इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। देखिए चम्मच से हमने इसे कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके सेट कर दिया। तो ऐसे आप सेट करेंगे, ये बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा। खासकर ये जो पकौड़ियाँ बनाकर इसके जो हम ग्रेवी लगाते हैं ना उससे तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें तेल कंज्यूम कम होती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने तवे को हिला हिला करके ये देखिए हमने फ्लिप कर दिया। एक साइड मेरी आँच एकदम धीमी रखनी है सो डैट कि ये पके बहुत अच्छे से और ज़्यादा ये लाल ना हो, यानी कि जले नहीं। देखिए इस तरीके से एक साइड पक गई है। दूसरे साइड हमने क्या किए थे, ऊपर थोड़ी थोड़ी से हमने हल्के से तेल लगा दिए थे और उसे मैंने फ्लिप किया। अब इस स्टेज में देखिए तवे पर ही इसके आप पीसेस कट करेंगे। पीसेस को अलग अलग नहीं करनी है, जस्ट एक कट डाल देंगे ताकि जब आप पीसेस अलग करेंगे ना तो बहुत आसानी होती है हमें निकालने में। देखिए इस तरीके से मैंने स्क्वायर करके पूरे कट आपको दिखा रही हूँ, मैंने पूरे डाल दिए। इस तरीके से आप बनाएंगे, कोई भी तवे में सीधी हो, किनारी उसकी उठी हुई हो, फ्राई पैन हो, उस तरीके से देखिए दोनों साइड से मैंने सेक लिया। देखते हैं कम तेल में ये कितनी मज़ेदार सेक गई है। ये तो ऐसे ही खाने में बहुत मज़ा आएगा। और देखिए इसके साथ साथ इसके पीसेस भी अलग अलग हो गए हैं। अब आई मेरे ग्रेवी की बारी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई या फ्राई पैन जिसमें आपको बनानी है, सॉस पैन, इसमें आप थोड़ी सी सरसों की ऑयल देंगे। ऑयल हमें अंदाज से इसलिए देनी है कि इसे मैं कंबाइन करने वाली हूँ चाहे घी चाहे बटर से। तो सबसे पहले मैं देती हूँ इसका तड़का सफ़ेद ज़ीरा। तो सफ़ेद ज़ीरा मैंने छोटे वाले चम्मच से थोड़े काटे और ये मेरे पास में ना
छोटी छोटी गोल गोल लाल मिर्च मैंने सूखी मंगाई थी, साउथ इंडिया में ये पाए जाते हैं, तो मैंने वो दे दिया। हो तो आपके पास जो लंबी वाली लाल मिर्च है वो दे, थोड़ी सी आप हल्दी की पाउडर इसमें मिलाएं। और ये जो हमने मसाले पीस रखे थे, इन मसालों को हमने इसमें ट्रांसफ़र किया, यानी प्याज, टमाटर और सूखी लाल मिर्च की जो रोस्टेड जो मसाला हमने पीसी थी, इसे हमें तेज आंच करके अच्छे तरीके से देखिए चलानी है। ये जब पकती रहेगी तो इस स्टेज में देखिए मैं थोड़ा सा मिला रही हूँ इसमें मिक्स मसाला या फिर मीट मसाला, चिकन मसाला, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो। इसमें होती क्या है ना कि सारे मसाले इसमें मिक्स रहते हैं, इंक्लूडिंग गरम मसाले, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। अगर अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं, ना अवेलेबल हो तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। ये देखिए हमारे मसाले अच्छी तरीके से पक रहे हैं। साथ में मैंने इस स्टेज में मिलाया थोड़े से कसूरी मेथी, और इसे मिलाकर करीब हैंडफुल हमने मिलाया। इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और अंदाज से डाला हमने इसमें पानी। मसाले तो आपके ऑलरेडी रोस्टेड थे ही, तो इसे ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी है। तो देखिए पानी मिलाकर इस तरीके से हमने एक गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी कर दी। अब ग्रेवी को उबाल लानी है। तो देखिए ये सारे मसाले हमने अच्छी तरीके से मिला लिए हैं। अभी मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया है, तो अब इसमें मैं स्वादानुसार नमक मिलाऊंगी। नमक आप फ्राई करते वक्त भी मिला सकते हैं, पर जब मैं ग्रेवी डाल देती हूँ ना, तो उसके बाद मैं नमक मिलाती हूँ, तो एक साथ बहुत अच्छे से नमक मिल जाते हैं। तो ये देखिए हमने मिलाया। और साथ में जो अदरक हमने पीस रखे थे, थोड़े से मैं ऊपर से अदरक की पेस्ट मिलाती हूँ। ऊपर से अदरक की पेस्ट देने से ना इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। अब आई देखिए बटर की बारी। मेरे पास मैं जो भी बटर यूज़ करती हूँ, आप जो भी बटर यूज़ कर सकते हैं वो बटर को आप मिला सकते हैं। तो ये बटर इन जनरल मैं खाना बनाने में ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने 1 फुल चम्मच अमूल बटर इसमें मिलाया। आप कोई भी बटर, न्यूट्रीलाइट की बटर थी सॉरी, कोई भी बटर आप मिला सकते हैं। बटर मिलाने से ना इसकी बहुत क्रीमी टेक्सचर वाली टेस्ट आ जाती है। जब आपकी ग्रेवी उबाल आ रही हो अच्छी तरीके से, तो देखिए जो पीसेस हमने काट रखे थे, इन पीसेस को धीरे 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 करके हमने मिलाया। पीसेस मिलाने के बाद आंच को थोड़ी स्लो कर देनी है। देखिए, और इसमें जो उबाल आएगी ना आंच स्लो करने के बाद, तो वो जो पूरी आपकी पीसेस है ना, वो ग्रेवी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगेगी। थोड़े से हमने धनिया के पत्ते काट कर स्प्रिंकल किए हैं ऊपर से, इसकी फ्लेवर भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से अभी विंटर चल रही है, तो आप इस तरीके से ये वाली सब्जी बनाएं और इसे रोटी, पराठे, राइस किसी के साथ भी आप इंजॉय करें। बनाना तो आसान होता ही है, इतना तो टाइम एटलीस्ट हम लोग किसी भी सब्जी में दे ही देते हैं। तो एक बार ये वाली भी सब्जी हमारे मेथड से बना करके देखें। और अगर आपकी इच्छा हो और पसंद आया तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं कि हमारी ये बताई गई चने दाल के धोखे की सब्जी आपको कैसी लगी। तो इसी तरीके की छोटी छोटी रेसिपीज़ के साथ मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी आप लोगों के सामने। और मिलते हैं, मिलाते हैं और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रेसिपीज़ बांट कर खाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखें। और हाँ, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो अपनी लाइक प्रदान करें और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमारे कमेंट सेक्शन को सजाएं।